दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देश में जहां तालिबान का राज है, वहां के लोग इंडिया से इतना प्यार क्यों करते हैं और पाकिस्तान से इतनी ज्यादा नफरत क्यों? ये कहानी इतिहास, कल्चर, बॉलीवुड, क्रिकेट और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। आज इस वीडियो में हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टैट्स के साथ। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं और हम पीछे चलते हैं करीब 3300 ईसा पूर्व। तब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। अगर आप इसका मैप देखें तो इसमें आज का इंडिया, पाकिस्तान और मॉडर्न डे अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे, जैसे मुंदीगक और सार्टुगी। मतलब हमारे रूट्स एक है। फिर वैदिक काल में भी अफगानिस्तान का जिक्र मिलता है, जैसे महाभारत में गांधारी, जो कौरवों की मां थी, वो गांधार की राजकुमारी थी। गांधार आज के अफगानिस्तान के कांधार के इलाके में था, जिसे लैंड ऑफ फ्रेगनेंस कहा जाता था। इसके अलावा अफगानिस्तान सदियों से अखंड भारत का हिस्सा रहा है। वहां मौर्य, कुषाण, गुप्त, सिख एम्पायर और हिंदी शाही राजवंशों ने राज किया है। आज भी बामियान में बौद्ध गुफाएं और शिव की पेंटिंग्स के सबूत मिलते हैं। कई शहरों के नाम संस्कृत से आए हैं, जैसे बल्ख बालिका से और काबुल कुबा से। यहां तक कि पश्तो भाषा में भी कई शब्द संस्कृत से डिराइव्ड हैं। तो 11वीं सदी तक अफगानिस्तान मुख्य रूप से हिंदू बौद्ध सभ्यता था। हमारा इतिहास, कल्चर और ट्रेडिशंस एक थे। इसी वजह से दोनों देशों में गहरा प्यार है। अब सवाल यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही इस्लामिक देश हैं, फिर उनके रिश्ते इतने खराब क्यों? इसका जवाब है 12 नवंबर 1893 के ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट। ब्रिटिश ने सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद ये लाइन खींची, जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तून रीजन है। वहां सदियों से पश्तून रहते थे, जो कि अफगानी थे। इस लाइन ने पश्तूनों को बांट दिया। उन्हें लगा हमें अपने देश से निकाल दिया गया है और अब पंजाबी हम पर राज कर रहे हैं। 1947 में आजादी के बाद भी पाकिस्तान ने ये इलाका अफगानिस्तान को नहीं लौटाया। इसी वजह से दोनों देश दुश्मन बने हैं, जो कि आज भी दुश्मनी उसी के लिए कायम है। मजे की बात, इसी दुश्मनी से अफगानिस्तान और इंडिया के रिश्ते मजबूत किए, क्योंकि अब दोनों का कॉमन एनिमी पाकिस्तान था। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों पर। 1947 में आजादी के 2 महीने बाद पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया। जब पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप अप्लाई की तो इंडिया ने अपोज किया और सरप्राइजिंगली अफगानिस्तान ने भी। अफगानिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ वोट करने वाला इकलौता देश था। हालांकि बाद में उसने अपना वोट वापस ले लिया था। लेकिन इन रिश्तों को और गहरा बनाया बॉलीवुड ने। हाँ, अफगानिस्तान में बॉलीवुड का क्रेज आज भी है, लेकिन 80-90 के दशक में तो पीक पर था। लोगों के घरों में शाहरुख, अमिताभ के पोस्टर लगते थे। 1992 में अमिताभ बच्चन खुदा गवाह की शूटिंग के लिए काबुल गए तो अफगान गवर्नमेंट ने तालिबान के साथ वॉर एक दिन के लिए रोक दिया। उनकी सिक्योरिटी के लिए आधी एयरफोर्स लगा दी गई। 80 के दशक में अफगानिस्तान बॉलीवुड का 3rd लार्जेस्ट मार्केट हुआ करता था। अब आते हैं क्रिकेट पर। अफगानी क्रिकेट को जिंदा रखा है इंडिया ने। 2021 में तालिबान के आने के बाद अफगान टीम की ट्रेनिंग और फंडिंग बंद हो गई थी, लेकिन इंडिया ने सपोर्ट किया और उस सपोर्ट को जारी भी रखा। हम उनको कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप दिलाते हैं, प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं। ग्रेटर नोएडा का स्टेडियम अफगान टीम का होम ग्राउंड बना। बीसीसीआई ने कंधार क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए $1 मिलियन दिए और अफगान क्रिकेट को भी $1 मिलियन का ग्रांट दिया, सो दैट दे कैन फंक्शन देयर गवर्नेंस। तालिबान गवर्नर ने भी इंडिया को थैंक्स कहा। आईपीएल प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, जैसे राशिद खान, मोहम्मद नबी एटसेट्रा एटसेट्रा। 1947 से ही दोनों देश जियोपॉलिटिकली सपोर्ट करते आए हैं एक दूसरे को। 1979 में सोवियत इन्वेजन के समय इंदिरा गांधी ने रशिया से कह दिया था कि इंडिया इसमें सपोर्ट नहीं करता है। अफगानिस्तान हमेशा से कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट मानता है, पाकिस्तान को इलीगल ऑक्यूपेशन कहता है। इंडिया ने अफगानिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमैनिटेरियन एड भी दी है, जैसे सलमा डैम, जो कि अब अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम बना, जिसमें 300 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जो 42 मेगावाट बिजली और 75,000
हेक्टेयर सिंचाई देता है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, चाइल्ड केयर, हॉस्पिटल्स, रोड्स, स्कूल्स, टोटल 3 बिलियन का एड अब तक भारत तालिबान को दे चुका है। तालिबान टेक ओवर के बाद जब दुनिया ने मदद बंद कर दी तो इंडिया ने 50,000 मेट्रिक टन गेहूं भेजा। एक सर्वे में 71% अफगान इंडिया को अपना फ्रेंड मानते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।